पहला दफा है कि हमारे लिए सौभाग्य है कि मैं आज आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। हे सरनायो और फिर गोया गोया दोनों कभी देखे हम लोग सब लोगों ने। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं अपनी संस्कृति को आज इस तकनीक के माध्यम से दुनिया के सामने लाने का, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है और आप सबका ये प्रयास जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए कहा कि यहाँ मैं पहली दफा आया हूँ कि चूंकि मैं संथाल परगना से अधिक जुड़ा रहा, तो संथालों के बीच तो काफी मैं जाता रहा। वहाँ प्रत्येक साल लोग फिल्म फेस्टिवल लोग बनाते थे, लोग बुलाते थे, तो मैं जाता था और मैं देखता था कि लड़के लोग बड़ी मेहनत करता है। तो हमें लगता था पता नहीं यहाँ लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अशोक जी का बड़ी आग्रह था कि नहीं आपको चलना है, हमने करे क्या करना है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर भी हमने कहा कि चलो। फिर हमने पूछा कि ये कहाँ पर है, तो बताया कि नहीं आपके बगल में प्रेस क्लब में। तो मुझे लगा कि मेरे लिए तो और सुविधा है। और वास्तव में आप सब लोगों से मिल करके ये लगा कि आप सबकी एक तो छोटी प्रयास है, अपनी से प्रयास है, अगर सरकार ने थोड़ी सी और साथ दी तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग बॉलीवुड का नाम सुनते हैं, हॉलीवुड का नाम सुनते हैं, तो एक दिन जॉलीवुड भी पूरे देश में अपनी नाम बना सकता है, स्थान बना सकता है। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इतनी कला और संस्कृति और इतनी समृद्धशाली है, मुझे नहीं लगता है कहीं पर किसी भी राज्य के कोई दूसरा हिस्सा में, जैसे अभी हमने कहा ना कि यहाँ पर कहीं पर संथाली है, कहीं खोरठा है, तो कहीं पर सदरी है और फिर हिंदी तो है ही। तो कहने का अर्थ है कि इतने प्रकार के, फिर मुंडारी है, फिर कुड़ुक है, अगर इसको बढ़िया से सब कुछ जिसको बोलते हैं ना कि उसको आज के युग में, जैसे अभिनंद लाल जी कह रहे थे कि भाई हमें उस पर बिल्कुल इस बात की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से दुनिया के सामने उसको ला सकते, और उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग उसमें से सफल हो सकते हैं। हमें लगता है कि लेकिन कदम तो पहले खुद को उठाना पड़ता है, उसके बाद फिर लोगों का सहयोग और समर्थन, जैसे अभी सब्सक्राइब क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करने की बात बता रहे थे, तो ये सारी चीजें अपने आप होता है कि अगर आप कला को बढ़िया से निकालेंगे तो लोग फिर उसको, तो मैंने आज तो मोबाइल लेके आया नहीं, तो मैं भी जरूर मैं सर्च करूंगा आप सब लोगों का। तो मैं संथाली को तो मैं देखते रहता हूँ, लोगों का लड़का लोग हमको भेजते रहते हैं, और तो मैं आप सब लोगों का मैंने देखा, तो उसको भी हम जरूर देखेंगे कि भाई कहाँ क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि आज के तारीख में अगर हम सभी प्रकार के हुनर को हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर अपना जीवन भी बड़ा निराश होता है। लोगों को भी लगता है कि निराशा के भाई हम क्या, और हम लोग तो आप सबने देखा होगा कि खेत खलिहान में हम बचपन के दिनों को याद करते हैं, क्योंकि हमारी माँ बहनें जब धान रोपती थी तो वहां भी गाना गाती थी, और वहां भी बड़ा खेल कूद होता था कि बड़ा उस कीचड़ में, मुझे पता नहीं कि इधर होता था कि नहीं होता था, आज होता है कि नहीं होता ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, जो कि आप खेत खलिहान से थोड़ी सी उस समय हम जा नहीं पाते हैं, बहुत दूर से कट भी गए हैं, ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि शहर में रहते रहते। लेकिन इतना कहने का अर्थ है कि जब लोग काम भी करते हैं तो वहां भी लोग इंजॉय करते हैं, वहां भी लोग आनंद उठाते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत परेशानी में है, लगता है कि वहां भी लोग खेलते हैं अपना। तो ये जो आनंद है, उस आनंद को ही तो हमें और दुनिया के सामने लाना है, दुनिया को बताना है कि हम आनंद से किस प्रकार से हम जीते हैं। भले हमारे घर में लोग कहते हैं कि गरीबी हो या जो भी हो, लेकिन लोग आनंद से लोग जीते हैं, और दुनिया आनंद की खोज में ही लोग परेशान रहते हैं हर कोई। तो वो आनंद अगर कहीं मिलेगा तो वास्तव में आज गांव में मिलेगी, वो कला में मिलेगी, और कला ही एक ऐसा चीज है कि आदमी के जीवन को, अपने मन में भी अगर उदासी होता है तो आप देखते होंगे पैर थिरकने लगता है। अब ये अलग इशू है कि हर कोई नाचता नहीं है, किसी को क्या कहते हैं थोड़ा सा
रोज नहीं नाचता है तो उसको लगता है हम कैसे लोग देखेंगे, लेकिन आप देखते होंगे कहीं गाजा बाजा बजता है तो पैर भी थिरकने लग जाता है, लोगों को लगता है कि अपने आप कि उसके साथ हम भी अपने को एंजॉय कर सके। और इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी कला को दिखाने वाला भला है एक लोग ही होते हैं, लेकिन देखने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, यदि वो भी कला के प्रेमी होते हैं, उनके अंदर में भी उसी प्रकार से कला का क्या कहते हैं थिरकन होता है, धड़कन होता है। भले ही वो अपने को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, जब वो करेंगे तो लोग हंसने भी लग जाएंगे और सब कुछ वैसा प्रस्तुत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आनंद। और फिर दुखी भी जीवन में होता है, तो कभी कभी हमें लोग बुलाते हैं कि इस प्रकार के कोई कार्यक्रम जहाँ नहीं तो संगीत होता है, तो मैं जरूर जाता हूँ। और जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कब वहाँ समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर दिन भर का या क्या कहते हैं कि साल भर का, वर्षों का भी बहुत सारे तकलीफें होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उस महफिल में और उस माहौल में वो सारे घटनाओं का आदमी भूल जाता है, अपने आप को उसमें रम जाता है। कहने का अर्थ है कि कला में वो ताकत है, वो क्षमता है आदमी के अंदर में कि नया ऊर्जा का भी सृजन करता है। तो इसलिए मैं आप सभी कलाकारों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत एंजॉय देता हूँ। और आप सब लोग इसी प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें, इसको फिर तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल आप सब लोग इस कला को झारखंड ही नहीं बल्कि दुनिया को और देश को आप सब लोग उसको परिचित करा सकते हैं। बहुत बहुत एंजॉय। थोड़ा सा प्रोत्साहन तो हमें लगता है बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अभी जान करके बहुत ही खुशी, अच्छा लगा कि ये लोग ट्रेंड है, यानी मुंबई से या जगह जगह से ट्रेनिंग लेकर के लोग आए। और नंदलाल जी तो पूरे देश दुनिया घूमते ही रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ इतनी अच्छे कलाकार लोग हैं, प्रशिक्षित लोग हैं, अगर उन सारे लोगों को मिलकर के एक थोड़ी सी सहयोग दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि कला, झारखंड की जो कला है, संस्कृति है, ये देश नहीं बल्कि दुनिया के सामने लोग ला सकते हैं, ये क्षमता है। बहुत अच्छा सर, यहाँ के जो कलाकार हैं, जैसे बात करें झारखंड की, तो यहाँ की भी बेटा जो है कि ना चाहते हुए पलायन कर जाते हैं मुंबई माया नगरी की ओर। तो कुछ आने वाले वर्षों में, जैसे पिछले सरकार में जो है कि अच्छा काम हुआ था फिल्म के ऊपर में, लेकिन जैसे ही नई सरकार आई तो पलायन तो नहीं कहूँगा कि अगर कहीं लोग सीखने के लिए जाते हैं तो उससे कोई बुरा नहीं है। उस तकनीक को हमें सीख करके और फिर अपने राज्यों में भी उस कला को और अवसर देनी चाहिए और मौका देनी चाहिए। अगर हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं देखेंगे तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसको हम इस रूप में नहीं कहते हैं कि प्लान, अगर कहीं ना कहीं तो लोग सीखने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग समझने के लिए जाते हैं। तो अगर आज कला की नगरी में अगर कोई जाते हैं, वहाँ देख करके, सुन करके, समझ करके, अगर सीख करके लोग आते हैं, जैसे अभी महेश जी लोग आए, तो और यहाँ लोग फिर शुरुआत करते हैं, अगर उनको थोड़ी सपोर्ट और मिल जाए तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हमने कहा कि उसको पलायन नहीं, पलायन तो वो कहते हैं कि जब छोड़ करके लोग चले जाते हैं फिर लोग वापस नहीं लौटते हैं, तो उसको मैं समझता हूँ कि पलायन कर सकते हैं। यार कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं तो सीखने के लिए जाते हैं, कहीं रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वही अवसर और अपॉर्चुनिटी सब मिल जाए यहाँ पर तो फिर लोग बाहर जाएंगे नहीं, और जो सीख करके आए और भी नए कलाकार को लोग सिखाने का भी काम करेंगे। झारखंड में प्रतिभा तो काफ़ी है, इसको तराशने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करेंगे महेश जी, आप क्या करेंगे बताइए। नहीं, बाकी सब लोग कलाकार लोग कर रहे हैं, जैसे अभी महेश जी ने कहा ना कि सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि झारखंड में, क्योंकि सुदूर इलाके में भी प्रतिभा है, लेकिन उसको नज़दीक लाने, आगे सामने लाने का ज़रूरत है। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वही मैंने कहा कि थोड़ी सी लोगों को सहयोग मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए उनको, अगर हम थोड़ी सी प्रोत्साहित करते तो फिर लोग। सर आखिरी सवाल, झारखंड बने हुए 22 वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज तक और फिल्म कला संस्कृति बोर्ड का गठन नहीं होगा, ये दुर्भाग्य है। क्या कुछ करेंगे आने वाले समय में? अब तो अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर समय मिला
तो निश्चित रूप से हम लोग करते हैं। सर हम लोग इंतजार करें। चले, बहुत अच्छा।